नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण अभिलेख व उसके शासक के बारे में और इससे क्या जानकारी मिलता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अब हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पर्वत के पास ये हाथी गुफा अभिलेख है। यहाँ पे आप लोग भ्रमण करने के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो है बहुत प्राचीन जो है अभिलेख है, ये जो है प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं खारवेल। खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो ये चेदी वंश से। अब देखते हैं इसमें क्या जानकारी मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है? तो जानकारी जो है खारवेल जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित होने के कारण इस अभिलेख में जैन धर्म का ही जानकारी मिलता है। अब हम लोग देखते हैं ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। अब हम लोग देखते हैं इससे क्या जानकारी मिलता है। तो इससे जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा और ताप्ती नदी के तट पर, इसके बारे में जानकारी मिलता है। किससे? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। इसके जो है लेखक जो है रवि कीर्ति हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ऐहोल अभिलेख किस राज्य में पड़ता है। तो ये जो है भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में बदामी के निकट पड़ता है। साथियों, अब हम बात करते हैं नासिक अभिलेख के बारे में। तो नासिक अभिलेख जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। इसमें सबसे प्रतापी शासक की बात करते हैं तो ये था गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी की माता थी गौतमी बालसरी। इसी ने गौतमीपुत्र शातकर्णी के विजय की जानकारी गौतमी बालसरी के नासिक अभिलेख से मिलता है। इसी के माता के द्वारा गौतमी बालसरी के नासिक अभिलेख का चर्चा किया गया है। गौतमी बालसरी के नासिक अभिलेख से यह पता चलता है कि इस अभिलेख में बताया गया है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी जो था अद्वितीय ब्राह्मण था। इस अभिलेख के अनुसार ही उसके घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया था। अब हम लोग बात करते हैं जूनागढ़ के अभिलेख के बारे में। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। यह सौराष्ट्र कठियावाड़ प्रांत में स्थित। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से ही सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने करवाया था, परंतु इसका पुनर्निर्माण जो है अशोक करवाए थे, फिर रुद्रदामन करवाए थे और स्कंदगुप्त ने करवाया था। अगला जो है वो प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख को कहीं कहीं प्रयाग प्रशस्ति पत्र भी लिखता है। इसके जो रचयिता है हरि सिंह। इसका जो है किसका अभिलेख है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पत्र या प्रयाग स्तंभ लेख है। इसमें जो है समुद्रगुप्त के युद्धों के बारे में जानकारी मिलता है। अच्छा, हरिसेन जो थे इसके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने बोला था कि उसको क्रांति एवं विजय में आनंद मिलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। शायद आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आज जान गए होंगे। अब बात करते हैं मंदसौर अभिलेख के बारे में। मंदसौर अभिलेख जो है एक कुमार गुप्त का भी है, लेकिन ये जो है मंदसौर अभिलेख ये यशोवर्मन का या विष्णुवर्धन का मंदसौर अभिलेख है। यह जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित एक शिलालेख है जो संस्कृत भाषा एवं गुप्त लिपि में है। इसका जो लेखन है 532 ईस्वी में माना गया है। यह जो लेख है वो 3 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचा एवं 2.25 फीट 5 इंच मोटे पत्थर पर अंकित है। यह लेख जो है ओम से प्रारंभ होता है। इसकी विशेष जो बात है वो ओम से इसका जो है प्रारंभ होता है, जिसके पश्चात शिव के मंगलाचरण है। इसके अंत में लिपिकार का नाम भी अंकित है। अब हम लोग देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो है प्रतिहार वंश से है, जिसके प्रतापी शासक थे मिहिर भोज, जिसको शॉर्टकट में भोज भी बोलते हैं, मतलब संक्षिप्त में भोज भी बोलते हैं। तो प्रतिहार नरेश भोज का ही ग्वालियर अभिलेख है। इसमें जो है सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सागर जिला में है ग्वालियर। जो ग्वालियर अभिलेख है वहाँ से प्राप्त हुआ है। 8वां अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। इससे जो जानकारी मिलता है, इससे पता चलता है कि विजय सेन ने कामरूप
और कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया। कामरूप असम में एक स्थान है जिसके नाम पर ही कामरूप कामाख्या मंदिर भी अवस्थित है असम में। अब हम बात करते हैं भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख भी इसको कहते हैं। तो ये जो है स्कंदगुप्त का भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक है, देखते हैं। और इससे जो है जानकारी मिलता है कि हूणों को इसने पराजित किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। इसमें हूणों का विनाश का जानकारी मिलता है किससे? भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख से। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। ये जो है मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित है। इससे जो है सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसमें एरन अभिलेख में 12 विष्णु तथा नरसिंह का मंदिर है। एरन जो मंदिर है उसमें तीनों देवताओं का मंदिर है। ये जो है एरन सागर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। काफ़ी आप लोग मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।